बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले बात की थी कि हम जो डिवाइन परिवार से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी हो डिवाइन परिवार से, तो डिवाइन का जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल पे हम लोग नई नई वीडियो लेकर आते हैं। आप लोग पढ़ाई भी करते हो, अगर पढ़ाई ना करते होते तो शायद न इतने सब्सक्राइबर मिलते और न इतने व्यूज मिलते। तो बच्चों, उसी तरह आपके इस प्यार और दुलार से हम लोग अपने पथ पर अग्रसर हैं और आप लोगों का मैं चैलेंज करता हूं, आप लोगों का अगर इसी तरह सहयोग मिला तो हम एक दिन निश्चित उन यूट्यूबरों के बराबर हो जाएंगे जितना कि अन्य बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों के यूट्यूबर होते हैं। लेकिन हम अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं, इसमें आपका, क्षेत्र का और समाज का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ लगे हैं तो हम भी आपके साथ लगे हैं। हमारा लोगों का ध्येय अधिक से अधिक पैसा लेना या कुछ भी करना नहीं है। हम लोगों का परम उद्देश्य है शिक्षा का अधिक से अधिक विकास करना। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग और अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। जो भारत के संविधान में, भारत का संविधान आप जानते ही हो, जैसा कि संविधान वाली क्लासों में मैंने बताया कि कब इसका संविधान बना, कब इसकी जो है संविधान की पहली बैठक कब हुई, संविधान की स्थापना कब की गई, सब मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सब आपको मैंने बता दिया। तो बच्चों, जो निर्वाचन आयोग है अर्थात इलेक्शन कमीशन है, वो भारत के संविधान में वर्णित है। और ये भी बच्चों साथे साथे बताते चलते हैं कि जो चीज़ भारत के संविधान में वर्णित है उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, जो भारत के संविधान में नहीं है उसे हम गैर संवैधानिक कहते हैं। जैसा कि निर्वाचन आयोग, मैंने आपको बताया कि हम निर्वाचन आयोग बताने जा रहे हैं, तो लिखते हैं निर्वाचन, क्या लिखेंगे? निर्वाचन आयोग। आयोग, ठीक, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, भारत के संविधान में इसको वर्णित किया गया है। तो बच्चों, भारत के संविधान में भाग 15, ठीक, किस भाग में है? भाग 15 और अनुच्छेद आपके 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक, भारत के संविधान में ये वर्णित है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि हमने बताया ही आपको कि आज हमारा मैटर है निर्वाचन आयोग भाग 15। किस भाग में? भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329 तक की समस्त घटनाएं, समस्त चीजें क्या है, निर्वाचन आयोग में रखी गई है। सबसे पहले तो ये करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई है। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं, निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना, ठीक, 25 जनवरी 1925 को की गई। कब? 25 जनवरी 1950 को की गई इसकी स्थापना। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। चलो, अब निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन आया ये, निर्वाचन
आयोग, ठीक, का जो अध्यक्ष होता है, ठीक, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं शपथ कौन करता है? ठीक, चलो भाई, कौन करता है बच्चों? इसको करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता। अब निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितना लिखते हैं? निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल इसमें बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति कुछ लोगों को। बच्चों इसमें दिया गया है 6 वर्ष आबलिक 65 वर्ष, यानी उसकी 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष की उम्र में उसे रिटायर हार्ड कर दिया जाएगा। समझे? अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने आपको क्वेश्चन दिया कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना है, तो इसका पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? लिखते हैं, भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? निर्वाचन आयुक्त, भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? बच्चों वो थे सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक, अब कुछ चीजें हम आपको बताते भी चलते हैं, कुछ चीजें लिखते भी चलते हैं। चलिए आगे पढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया निर्वाचन आयुक्त तो पहला कौन था, उसके बारे में आपको बताया, सुकुमार सेन जी थे। अब क्वेश्चन बच्चों होता है कि अब जब हमने अभी आपको बताया कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, तो बच्चों उस समय क्या था कि उस समय ये जो कमेटी थी, यानी निर्वाचन आयोग की जो कमेटी थी एक सदस्यीय थी, यानी एक व्यक्ति ही एक सदस्यीय, अर्थात एक ही व्यक्ति रहता था। ठीक है, एक ही व्यक्ति रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतता गया, अब निर्वाचन आयोग का विभाग का काम बढ़ा, तो 1993 में, कब? 1993 में इसे त्रिसदस्यीय बनाई गई। अर्थात अगर पूछा जाए कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है, तो वो त्रिसदस्यीय। एक उसमें का आयुक्त यानी अध्यक्ष होता है, 2 उसके सदस्य होते हैं। और ऐसा कब हुआ? 1993 में, जब 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई तो एक सदस्य थी। और कौन थे पहले? सुकुमार सेन थे। और बच्चों वर्तमान समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, अभी नवंबर में शपथ ग्रहण हुआ, वो हैं अरुण गोयल। कौन है? अरुण कुमार गोयल हैं। वर्तमान समय में अरुण कुमार गोयल जी हैं। चलो बच्चों आगे धीरे धीरे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करना, कितने इसमें उम्मीदवार होंगे। निर्वाचन आयोग का है कि कौन सी पार्टी, जब नई पार्टी बनती है उनको रजिस्ट्रेशन देना, उनको चुनाव चिन्ह देना, सभी काम क्या है? निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और आए कि इसमें एक ईवीएम, ठीक, ईवीएम का क्या काम होता है?
बच्चों इसका नाम है ईवीएम। पहले हम लोग क्या है कि जब वोट डालते थे तो बैलेट पेपर पे डालते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, यानी बटन दबाओ और अपने मतदाता को जो है, मतदाता का अपने जो व्यक्ति को चुनना है, तो हम लोग क्या है उसको बटन दाबते हैं और बटन दाबने के बाद अपने मतदाता जो है अपने व्यक्ति विशेष को चुनते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया गया? ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया गया? बच्चों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले प्रयोग आपका 1982 में, कब? ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल राज्य है, और केरल राज्य का एक विधानसभा क्षेत्र था, विधानसभा क्षेत्र था जिसका नाम था पारूर। क्या था? पारूर, पारूर, पारूर। वहां के 50 बूथों पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था, है ना। लेकिन फिर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरा राज्य चुनाव किसने कराया था, तो उसको भी बताएं। लेकिन अगर पूछा जाए कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस, तो आपको पता होना चाहिए ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल की एक विधानसभा थी जिसका नाम था पारूर, उसके 50 बूथों पर कराया गया था। लेकिन 1999 में ईवीएम का प्रयोग, ठीक, ईवीएम का प्रयोग 1999 में, कब? 1999 के गोवा राज्य का जब गोवा राज्य का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, बच्चों विधानसभा लिख देते हैं पूरा, विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो पूर्णतया पूरे राज्य में चुनाव कराया गया ईवीएम का। ठीक है, ठीक बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि ईवीएम का प्रयोग कहां पर? केरल के पारूर विधानसभा 50 बूथों। उसके बाद 1999 में क्या हुआ कि संपूर्ण गोवा राज्य में ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव कराया। लेकिन सन 2004 में जब संपूर्ण देश, यानी 2004 के लोकसभा की 2004 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत में लोकसभा चुनाव, 2004 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया, संपूर्ण भारत में इसका प्रयोग किया गया। ठीक, अब ईवीएम को मैंने बता दिया, ईवीएम समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये बनी होती है, उसमें क्या होता है कि बटन लगे होते हैं, फिर उसके बगल में जिसको आप वोट डालें तो उसका क्या है, चुनाव चिन्ह बना होता है ना, उसको आप डाल दें, आपका वोट भर गया। लेकिन बच्चों उसी में एक वीवीपैट, ये वीवीपैट क्या है बच्चों? वीवीपैट का मतलब होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं उसकी फोटो, है ना, उसकी फोटो आ जाती है। और इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात विधानसभा के चुनाव में किया गया। चलो, जैसा कि बच्चों हमने बताया था वीवीपैट का, है ना, वीवीपैट का प्रयोग, यानी वीवीपैट का नाम पूरा है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट का। ठीक, अब समस्या उत्पन्न होती है कि भाई आपका जो है मतदान करना एक अनिवार्य है,
तो आप जाइए, आप किसी को नहीं पसंद करते तो उसमें नोटा का भी प्रयोग, यानी मशीन में ईवीएम में नोटा यानी नॉन ऑफ द अबव, आपने किसी को वोट नहीं दिया लेकिन अपने मतदान का प्रयोग किया सबसे, ठीक है, किया। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन और है, आप जब वोट डालने जाते हो तो पहचान पत्र एक बना है। क्वेश्चन है कि पहली बार किस सन में मतदाता पहचान पत्र बना? मतदाता पहचान पत्र, पहचान पत्र पहली बार मतदाता पहचान पत्र सन 1993 में बना था। समझे मेरी बात? मतदाता पहचान यानी पहली बार वोटर आईडी मतदाता पहचान पत्र 1993 में बना। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक है, आप जानते हो राष्ट्रीय पार्टियां 8 थी, लेकिन माननीय केजरीवाल जी वाली एक पार्टी और जुड़ गई। अब कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 9। हम लिख देते हैं, कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई। कितनी? 9 हो गई है। चलो, आपको ये भी कि छोटा बच्चा वोट तो डाल नहीं सकता, उसके लिए निर्वाचन आयोग ने नियम लगाया कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कितने? 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, ठीक, आप मतदाता हैं, मतदाता हैं, आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और उठा, जो हमने ये क्वेश्चन आपको दिया कि मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आप 1989 के पहले यही 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर इसकी 18 वर्ष कर। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की है? वो 61वां संविधान संशोधन 1989 था, ठीक। कौन था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर मतदान करने की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई। बच्चों, निर्वाचन आयुक्त का वेतन, ठीक है, कुछ चीजें हम लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट, और कुछ चीजें हम मौखिक बता रहे हैं, उनको वीडियो को रोक कर, डाउनलोड करके रोक कर, या स्क्रीनशॉट लेकर, या जो हम बोल रहे हैं इसको वीडियो को रोक कर आप अपनी कॉपी पेन लेकर इसमें नोट भी करते चलें, ठीक है। कुछ चीजें यदि छूट जाती हैं निर्वाचन आयोग की, तो जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें आपको हम बताते चलते हैं, ठीक है। बताएंगे या फिर बताएंगे, या नई नई चीजें जो मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हमने निर्वाचन आयोग की, जैसे हमने बताया कुछ चीजें छूट गई तो निर्वाचन आयोग तक सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। कुल मिलाकर आपको अधिक से अधिक जो है क्या है, जीके उपलब्ध कराना, जीएस उपलब्ध कराना, ठीक है। बच्चों, जो निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किससे? संचित निधि, एक निधि है संचित निधि, उससे दिया जाता है, ठीक। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक, जो निर्वाचन आयुक्त है मुख्य, यदि समय से पहले अपना इस्तीफा देना चाहता है तो उसका इस्तीफा भी हो जाता है, और अपना इस्तीफा किसे देता है? वही को देता है जिसने उसको नियुक्त किया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को देता है। कौन? अपना इस्तीफा निर्वाचन आयुक्त। अगला है, जैसा कि मैंने बता दिया कि भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है, वर्तमान समय में अरुण गोयल हैं। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया शायद कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? बच्चों, वीएस रामा देवी हैं।
कौन है? वीएस रामादेवी। यानी भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल। और भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त वीएस रामादेवी। बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले हम आपका एक बार रिवीजन करा देंगे, पूरा रिवीजन भी करा देंगे। आगे चलते हैं बच्चों। जैसा कि भारत की पहली महिला हमने बताया वीएस रामादेवी। बेटा, जैसे अपने यहाँ चाहे वो लोकसभा रही हो, राज्यसभा रही हो, किसी राज्य की विधानसभा रही हो, किसी राज्य की राज्य परिषद हो, या किसी राज्य की नगर निकाय का चुनाव रहा हो, या किसी राज्य में जहाँ जहाँ ग्राम पंचायतें चलती हैं, ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होता है तो उसमें सीटों का आवंटन होता है। यानी जनसंख्या के आधार पर या प्रतिशत के आधार पे वहाँ पर सीटों का बंटवारा होता है। कौन महिला लड़ेगी, कौन पुरुष लड़ेगा, सामान्य जात की महिला, सामान्य जात के पुरुष, बैकवर्ड महिला यानी ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, हरिजन यानी अनुसूचित जात में महिला पुरुष। इन सीटों का आवंटन निर्वाचन आयोग किसकी सिफारिश पे करता है? परसीमन आयोग की सिफारिश पे करता है। ठीक। अब वर्तमान में जो परसीमन आयोग है वो 2026 तक है। तो ये जो परसीमन आयोग बना है इसका अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप सिंह है। कौन है? परसीमन आयोग 2026 तक जस्टिस कुलदीप सिंह जी हैं। ठीक है। अब परसीमन आयोग के आधार पर सीटों का बंटवारा चुनाव आयोग करवाता है। आचार संहिता क्या है? आचार संहिता क्या है? ठीक है। अब आचार संहिता चुनाव के 90 दिन पहले लग जाती है और आचार संहिता में धारा 144 लगती है। कौन लगती है? धारा 144। अब जैसे हमने आपको बताया कि कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 9 है। अब इस राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों में डाले गए कुल मतदान का 4% आपको वोट मिलते हैं एवं 550 सीटें जो लोकसभा में हैं उसमें कम से कम आपके पास 11 सीटें होनी चाहिए। तो आप क्या हो? राष्ट्रीय पार्टियां, यानी राष्ट्रीय पार्टी की संज्ञा। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे अपने यहाँ सपा है, ये क्या है? ये क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं। बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस तो पुरानी पार्टी 1885 की है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। आपके हम एक एक करके आपको बता देते हैं। पहले सबसे पहले कांग्रेस आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट दल भी है। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, चुनाव निशान घड़ी है, जानते ही हो। बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, और जो 9 नंबर वाली पार्टी है वो जानते हो केजरीवाल जी की पार्टी है, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी है। ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बता। ठीक। जैसे कि हमने आपको बताया कि आचार संहिता के बारे में बताया कि 90 दिनों पहले लग जाती है और धारा 144। लेकिन चुनाव प्रचार यानी जितनी समय आपकी वोट डालने का समय होगा बच्चों, उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है ना? चुनाव प्रचार थम जाता, उस समय के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर पाओगे, थम जाता है। चुनाव आयोग कुल सीटों पर, कुछ सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था, जैसे बताया ना, ओबीसी, एससी, महिला पुरुष, कुछ सीटों पे आरक्षण देता, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था क्या है, जो है संख्या घटे बढ़ेगी, ये सब क्या करता है? परसीमन आयोग करता है। चलो भाई, जैसे हमारा लोकसभा है, लोकसभा में 79 यानी 79 सीटों पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब लोकसभा में 40 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई हैं। ठीक है। ये सब हमने आपको बताया। एक बार छोटे छोटे क्वेश्चनों को रिवीजन मार लेते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया आपको, निर्वाचन आयोग
भाग 15 में है, 324 से 329 तक है। निर्वाचन आयोग की हमने बताया 25 जनवरी 1950 को स्थापना, पहला निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों की एक छोटा सा बढ़िया अपना नोट्स बना लो, तैयार कर लो। जो चीज़ छूटी हैं उन चीज़ों को हम सेकंड वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पे अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डिवाइन परिवार।